ये एक पेंसिल 90 रुपीज की है और ये पेंसिल्स का पूरा पैक 70 रुपीज का है। तो अब आप सोचोगे कि शायद इस महंगी पेंसिल के साथ रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना ज्यादा आसान होता होगा। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही सोचता था, बट ऐसा है नहीं। महंगे आर्ट मटेरियल्स के मेरे हिसाब से चाहे जितने मर्जी फायदे हों, बट जब तक आप ड्राइंग के शेडिंग के बेसिक्स को अच्छे से नहीं समझ लेते, तब तक आपके लिए महंगे टूल्स पे पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी चीज को सामने रख के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं प्रोफेशनली कौन कौन से टूल्स को यूज करता हूं, और साथ ही उनके अल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा कि आप एज अ बिगिनर स्टार्टिंग में कौन कौन से टूल्स को यूज कर सकते हो बेसिक्स को सीखने के लिए। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। सबसे पहले बात करते हैं पेपर्स की। तो मैं यूज करता हूं ये लोटस ब्रांड का आइवरी पेपर। मैं अपनी सारी ग्रेफाइट और चारकोल ड्राइंग्स को इसी पेपर पे बनाता हूं, फिर चाहे वो ड्राइंग मैं खुद के लिए बनाऊं या फिर किसी क्लाइंट के लिए। और ये A3 साइज की 25 शीट्स का पैक बाजार से 240 से 250 रुपए का मिल जाता है। और कलर पेंसिल ड्राइंग्स के लिए मैं फिलहाल ब्रुस्ट्रो का मीडियम सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस ब्रिसल पेपर यूज करता हूँ। और अब बात करते हैं कि बिगनर्स इनकी जगह पे कौन सा पेपर यूज कर सकते हैं। तो आउटलाइन ड्राइंग की प्रैक्टिस के लिए तो आप कोई सा भी पेपर यूज कर सकते हो। A4 साइज का जेरोक्स पेपर जिसमें हम नॉर्मल फोटो स्टेट करवाते हैं, या फिर आप 20-25 रुपए वाली स्केच बुक भी यूज कर सकते हो। बट शेडिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक A1 साइज की आइवरी शीट बाय कर लो किसी भी स्टेशनरी शॉप से। ये एक शीट आपको 20 रुपए के आसपास मिल जाती है, और आप उसको A4 साइज के 8 पार्ट्स में कट कर सकते हो। मतलब 20 रुपए में आपको A4 साइज की 8 शीट्स मिल जाएंगी, और आप उन पे आराम से शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारी महंगी पेंसिल्स ट्राई की। फैबर कैस्टल की 9000 सीरीज, टॉम्बो की ग्रेफाइट पेंसिल्स, ब्रुस्ट्रो की ग्रेफाइट पेंसिल्स, बट मेरी ऑल टाइम फेवरेट पेंसिल्स हैं स्टेडलर की ग्रेफाइट पेंसिल्स। और यही पेंसिल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। ये 6 पेंसिल का सेट आपको 750 रुपीज के आसपास मिल जाता है, और मैं अपनी सारी कमीशन ड्राइंग्स को इन्हीं पेंसिल्स के साथ ड्रॉ करता हूँ। और बिगिनर्स इन पेंसिल्स की जगह यूज कर सकते हैं आर्ट लाइन की पेंसिल्स या फिर डॉम्स की ग्रेफाइट पेंसिल्स, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आर्ट लाइन की पेंसिल्स को यूज करो, बिकॉज वो स्लाइटली बेटर हैं डॉम्स से। स्टार्टिंग में मैंने भी आर्ट लाइन की पेंसिल्स को ही बहुत ज्यादा यूज किया, और अब भी मैंने ये दीपिका की ड्राइंग को आर्ट लाइन की पेंसिल्स के साथ ही ड्रॉ किया था। तो आप शेडिंग की प्रैक्टिस के लिए आर्ट लाइन की पेंसिल्स को यूज कर सकते हो, और ये आपको बाजार से 70 रुपीज का पैक मिल जाता है। मैकेनिकल पेंसिल मैं ज्यादातर आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए ही यूज करता हूं, और मैं 2 मैकेनिकल पेंसिल्स को यूज करता हूं। पहली है टॉम्बो की मैकेनिकल पेंसिल, और ये आपको ऑनलाइन 300 से 400 रुपीज के बीच में मिल जाएगी। और दूसरी है ये नॉर्मल 10-20 रुपए वाली मैकेनिकल पेंसिल, और इनमें मैं नॉर्मल 5 से 10 रुपए वाले HP या फिर 2B ग्रेड्स वाले लेड्स को यूज करता हूँ। और बिगिनर्स भी यही 10-20 रुपए वाली मैकेनिकल पेंसिल यूज कर सकते हैं, और 5-10 रुपए वाले लेड्स को यूज कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि लेड्स सॉफ्ट हों, ज्यादा हार्ड लेड्स आपके ड्राइंग पेपर को डैमेज कर सकते हैं। ड्राइंग्स में डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए मैं यूज करता हूँ कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल, जनरल की 6B चारकोल पेंसिल, और कहीं कहीं पे मैं यूज करता हूँ स्टेडलर की ये ब्लैक कार्बन पेंसिल। कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल आपको ऑनलाइन 150 रुपीज की एक पेंसिल मिलती है, और जनरल की 6B चारकोल पेंसिल भी आपको एक पेंसिल 150 रुपीज की मिलती है। और स्टेडलर की ब्लैक कार्बन पेंसिल्स का पैक आपको मिलेगा अराउंड 720 रुपीज का। बट बिगिनर्स इनकी जगह डार्क वैल्यूज के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज कर सकते हैं। ये आपको 20 रुपए की एक पेंसिल मिल जाएगी। मैंने रोनाल्डो की ड्राइंग और ये लिप्स की ड्राइंग में कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज किया है, तो आप इन वीडियोस को देख के सीख सकते हो कि आप इस पेंसिल को सही से कैसे यूज कर सकते हो। ब्लेंडिंग के लिए अब मैं ज्यादातर फिल्बर्ट ब्रश यूज करता हूँ। ये 2 नंबर साइज का है, और ये आर्टिस्ट डेन करके कोई ब्रांड है उनकी तरफ से था। ये भी पहले ऐसा ही दिखता था, बट अब घिस घिस के ऐसा हो गया है। बट हम किसी भी ब्रांड का 2 नंबर साइज का फिल्बर्ट ब्रश यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने एक ये डेडिकेटेड वीडियो भी अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने ब्रश के अलावा जो भी मैं टूल्स ब्लेंडिंग के लिए यूज करता हूँ, और उनको कहाँ पे कैसे कैसे यूज करता हूँ, और हमारी ड्रॉइंग में ब्लेंडिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और हम अपनी ड्रॉइंग्स में सही से ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो ब्लेंडिंग के बारे में अच्छे से समझने के लिए आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो।
बट बिगिनर्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ब्लेंडिंग के लिए कॉटन को यूज करो। छोटे पार्ट्स में ब्लेंडिंग के लिए आप कॉटन बर्ड्स को यूज कर सकते हो और बड़े पार्ट्स में ब्लेंडिंग के लिए आप कॉटन के थोड़े बड़े साइज के टुकड़े को यूज कर सकते हो। काफी सारे आर्टिस्ट बिगिनर्स को ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर यूज करने के लिए भी बोल देते हैं, बट मेरे हिसाब से टिश्यू पेपर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में आपको उसको कंट्रोल करना नहीं आएगा और आप टिश्यू पेपर के साथ पेपर को जल्दी डैमेज कर दोगे। तो टिश्यू पेपर की जगह कॉटन ज्यादा सही है, बिकॉज कॉटन से पेपर डैमेज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ड्राइंग्स में हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज करता हूं टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर, नीडेबल इरेजर, व्हाइट चारकोल पेंसिल और कभी कभी मैं यूज करता हूं व्हाइट जेली रोल पेन। नीडेबल इरेजर फैबर कैस्टल की बेस्ट है और व्हाइट चारकोल अब मैं यूज करता हूं कोहेनूर ब्रांड की और व्हाइट जेली रोल पेन मैं यूज करता हूं सकूरा के। बट एज अ बिगिनर आपको इन सब की जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल इरेजर को कट करके उसके शार्प एजेस से भी हाइलाइट्स को ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिस के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है और मैं भी स्टार्टिंग में ऐसा ही करता था। कलर पेंसिल ड्राइंग्स के लिए मैं फैबर कैस्टल की पॉलीक्रोमोस कलर पेंसिल्स को यूज करता हूँ और कभी कभी कुछ पार्ट्स के लिए मैं स्टेडलर की वाटर कलर पेंसिल्स को यूज करता हूँ। बट एज अ बिगिनर आप डॉम्स की कलर पेंसिल्स को यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छी हैं। शार्पनर्स मैं फिलहाल डॉम्स के यूज करता हूं, ये मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगते हैं। इनमें हमें अलग अलग एंगल से शार्पन करने के लिए शार्पनर्स मिल जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टिप चाहिए तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, अगर आपको मीडियम लेंथ की टिप चाहिए तो आप इस वाले को यूज कर सकते हो और अगर आपको स्मॉल टिप चाहिए तो आप इस वाले को यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही सही है और ये आपको अराउंड 5 रुपए का एक मिल जाता है, तो बिगिनर्स भी आराम से सेम शार्पनर्स को यूज कर सकते हो। और लास्ट में ड्राइंग्स पे चारकोल और ग्रेफाइट को फिक्स करने के लिए ताकि वो स्मज होके खराब ना हो जाएं, मैं यूज करता हूँ कैमलिन की ये वाली फिक्सेटिव स्प्रे और ये हमें ऑनलाइन 350 रुपीज की 200 ml वाली बॉटल मिल जाती है। बिगिनर्स के लिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, बिगिनर्स को तो जस्ट प्रैक्टिस ही करनी होती है, तो आपको अपने प्रैक्टिस वाली ड्राइंग्स को सेव करके रखने की तो जरूरत नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो ये थे वो ड्राइंग टूल्स या फिर आर्ट मटेरियल्स जिनको मैं ऑलमोस्ट अपनी हर ड्राइंग में यूज करता हूँ। इनके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जिनको मैं रेयरली जरूरत पड़ने पे ही यूज करता हूँ, उनके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप रियलिस्टिक शेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।